1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। क्या वंशवादी राजनीति का अंत होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि राजनीति में अब आएंगे 1 लाख नए युवा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। क्या ये युवा भारत की राजनीति में बदलाव लाएंगे? जानिए पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ दर्पण लाइव में। मैं हूं अजय कुमार और आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर, जहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में परिवारवाद को जड़ से खत्म करने और राजनीति में युवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वंशवादी राजनीति ने देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये समय है बदलाव का। इसके लिए उन्होंने नई राजनीति की धुरी के रूप में युवाओं को आगे आने की अपील की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने लाल किले से किए गए अपने वादे को फिर दोहराते हुए कहा कि वह 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनका मानना है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवा देश की राजनीति को बदल सकते हैं और नई दिशा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 6,700 करोड़ से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोहे और पत्थर का काम नहीं है, बल्कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। उनके नेतृत्व में देश में नई सड़कें, रेल लाइनें और हवाई अड्डे बन रहे हैं, जो विकास की दिशा में बड़ा कदम है। काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है। मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है। यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है। वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को भी प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में 125 दिनों के भीतर 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को बेहतर सुविधाएं देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। मोदी ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और काशी इस परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा राजनीति की नई सोच और वाराणसी के विकास की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। क्या वाकई यह कदम भारत की राजनीति को बदलने में सफल होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अजय कुमार को देखते रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव। धन्यवाद।